अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम SST IT कंप्यूटर साइंस का टेस्ट जो 12 मार्च 2026 को हुआ था उसके इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे। ये MCQs मुख्तलिफ फेसबुक ग्रुप्स और एस्पिरेंट के शेयर्ड पोस्ट से लिए गए हैं। हो सकता है इसके ऑप्शन थोड़े से डिफरेंट हो, लेकिन आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा और कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। इसलिए इस वीडियो में हमारा जो मेन फोकस होगा वो करेक्ट ऑप्शन बताना नहीं होगा, बल्कि करेक्ट ऑप्शन क्यों है उसको हम डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। तो MCQs को स्टार्ट करते हैं। पहला MCQs है, विच प्रोग्रामिंग एरर इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो है सी, लॉजिकल एरर। देखिए, लॉजिकल एरर इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि ये कोई सिंटैक्स या रन टाइम या कंपाइलेशन एरर नहीं होता। ये एरर जो है बेसिकली जो आपका आउटपुट होता है वो गलत हो जाता है, यानी लॉजिकल एरर से आपका आउटपुट गलत हो जाता है। इसलिए जो सबसे डिफिकल्ट एरर है वो लॉजिकल एरर होता है, जो कि आपके आउटपुट को गलत कर देता है। MCQs नंबर 2, विच इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है? देखिए, अगर आपने मेमोरी हायरार्की पढ़ी होगी तो उसमें होता क्या है कि CPU होती है, इसके ऊपर होते हैं रजिस्टर्स, रजिस्टर के बाद कैश, कैश के बाद रैम और रैम के बाद SSD या कोई भी परमानेंट डिवाइस हो सकती है। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो रजिस्टर होता है, क्योंकि रजिस्टर CPU के अंदर होते हैं और डायरेक्टली प्रोसेसर के साथ काम करते हैं, इसलिए फास्टेस्ट होते हैं। MCQs नंबर 3, the 1s complement of binary number 10101 is। देखिए 1s कम्प्लीमेंट में ये होता है कि आपने 1 को 0 करना होता है और 0 को 1 करना होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 0 1 0, यानी करेक्ट ऑप्शन इज बी। विच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय IBM। IBM ने कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डेवलप किया था? तो ये आंसर है वाटसन, ऑप्शन बी। IBM वाटसन एक फेमस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और डेटा एनालिसिस के लिए यूज होता है। MCQs नंबर 5, which platform owned by Microsoft widely used for software development collaboration? So the correct answer is GitHub. GitHub एक वर्जन कंट्रोल और कोलेबोरेशन प्लेटफॉर्म है जहां डेवलपर अपना कोड शेयर करते हैं। फर्ज करो आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, तो आप जो कोड करेंगे उसको आप GitHub पे अपलोड करेंगे। अगर आप लिंक किसी दोस्त के साथ, किसी दूसरे डेवलपर के साथ शेयर करेंगे तो वो आपके कोड को देख भी सकता है और उसमें चेंजेस भी कर सकता है। तो ये GitHub आजकल बहुत ज़्यादा यूज होता है। MCQs number 6, why NFA is convert to DFA, non-deterministic finite automata versus deterministic finite automata? The correct answer is B. DFA is easier to implement in hardware. DFA deterministic होता है, यानी हर स्टेट के लिए एक ही ट्रांजिशन होती है, इसलिए हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन इजी हो जाता है। MCQs नंबर 7, स्टेट एक्सप्लोजन इन NFA टू DFA। करेक्ट आंसर इज A. DFA स्टेट इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। देखिए, जब NFA को DFA में कन्वर्ट किया जाता है तो सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड यूज होता है। इस मेथड में स्टेट एक्सपोनेंशियली बढ़ सकती है और इस फिनोमेना को स्टेट एक्सप्लोजन कहते हैं। MCQs नंबर 8, which OSI layer is responsible for logical addressing and routing? ये तो सबसे सिंपल सा है, ये है C, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर IP एड्रेसिंग और राउटिंग हैंडल करता है। MCQs नंबर 9, which of the following is true about TCP sockets? इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है B, रिलायबल एंड ऑर्डर्ड डिलीवरी। TCP कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है जो डेटा को रिलायबल और करेक्ट ऑर्डर में डिलीवर करता है, जबकि इसके बरक्स अगर UDP की बात करें तो UDP कनेक्शन लेस होता है और ये रिलायबल नहीं होता, इसीलिए TCP रिलायबिलिटी के लिए यूज होता है। MCQs नंबर 10, हेमिंग कोड इज यूज्ड फॉर। हेमिंग कोड किस लिए यूज होता है? देखिए, ये जो करेक्ट आंसर है वो है B, सिंगल बीट एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। हेमिंग कोड डेटा ट्रांसमिशन में सिंगल बीट एरर डिटेक्ट और करेक्ट करता है, जबकि अगर बर्स्ट एरर डिटेक्शन की बात की जाए तो वो उसके लिए फिर CRC यूज होता है। सिंगल बीट के लिए कौन सा यूज होता है? हेमिंग कोड। Which CSS मॉड्यूल प्रोवाइड अ वन डायमेंशनल लेआउट सिस्टम? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्लेक्सबॉक्स। फ्लेक्सबॉक्स वन डायमेंशनल लेआउट सिस्टम है जो रो या कॉलम में लेआउट मैनेज करता है, और ग्रिड जो है वो 2 डायमेंशनल लेआउट के लिए यूज होता है, जबकि बाकी जो दो हैं वो बेसिकली पुराने टेक्निक्स हैं। प्रिंटर रेजोल्यूशन इज मेजर्ड इन। प्रिंटर की रेजोल्यूशन को किस में मेजर किया जाता है?
तो वो है DPI, डॉट पर इंच। ये बेसिकली प्रिंटर की क्वालिटी को मेजर किया करते हैं इससे। MCQs नंबर 13, विच मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक डज नॉट सफर फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से कौन सी टेक्निक इफेक्ट नहीं होती? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है पेजिंग। देखिए पेजिंग जो है वो मेमोरी को फिक्स्ड साइज पेज और फ्रेम में डिवाइड करता है, इसलिए एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती। सेगमेंटेशन और कंटिग्यूअस एलोकेशन में फ्रेगमेंटेशन हो सकती है। MCQs number 14, which hashing algorithm is commonly used for secure password storage? इसका जो करेक्ट आंसर है वो SHA 512C। SHA 510 स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग एल्गोरिथम है जो पासवर्ड सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। MCQs नंबर 5, डेटा प्री प्रोसेसिंग इन डेटा साइंस इंक्लूड्स। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। डेटा प्रोसेसिंग में डेटा क्लीनिंग, डेटा इंटीग्रिटी और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन सब इंक्लूड होते हैं, सो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होता है। MCQs नंबर 16, जावा मेथड टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर। स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए जो मेथड यूज होता है जावा में वो है पार्स इंट। स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। MCQs नंबर 17, डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम इज। तो बड़ा आसान है, यह है बी, बैंकर एल्गोरिथम्स। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए बैंकर एल्गोरिथम यूज होता है। MCQs नंबर 18, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गूगल एडसेंस इज। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है वो है बी, ऑनलाइन एडवर्टाइज एंड रेवेन्यू जनरेशन, यानी कि आप रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इसको यूज करते हैं। गूगल एडसेंस वेबसाइट पर एड्स डिस्प्ले करता है और क्लिक या इंप्रेशन से रेवेन्यू जनरेट करता है। MCQs नंबर 19, which instruction is commonly used to compare two values in assembly language? assembly language में दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज होता है? तो करेक्ट आंसर इज ए, CMP। MCQs नंबर 20, हैशिंग एल्गोरिथम आर कॉमनली यूज्ड फॉर। हैशिंग एल्गोरिथम किस लिए यूज होते हैं? ये यूज होते हैं फाइल इंटीग्रिटी एंड वेरिफिकेशन। आंसर बी। हैशिंग का मेन यूज डेटा इंटीग्रिटी चेक करना होता है। फॉर एग्जांपल SHA हैश से वेरीफाई किया जाता है कि फाइल चेंज तो नहीं हुई। फॉर एग्जांपल SHA हैश से वेरीफाई किया जाता है कि फाइल चेंज हुई है या नहीं हुई। तो ये 20 MCQs कंप्लीट होते हैं यहाँ। इंशाल्लाह बाकी MCQs अगर मिल जाते हैं तो उसको भी मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया।